उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया जिसको आप देखते थे। चला गया राहुल गांधी, वो मर गया। आप सुनिए इस अंदाज को एक बार। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि शर्म का विषय ये है। आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, ठीक 3 साल पहले की बात आज से लगभग थी, और उस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी ने कहा था कि उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया जिसको आप देखते थे। चला गया राहुल गांधी, वो मर गया। आप सुनिए इस अंदाज को एक बार। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप? हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपना काम करना है। और अगर आज आप देखें तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने वाकई एक नया राहुल गांधी पैदा कर दिया। राहुल गांधी के किरदार में ऐसा लगता है कि एक ऐसा नया राहुल गांधी आ गया जो नायक के रूप में सामने खड़ा होता है। दरअसल इस समय एक मामला बड़ा देश के अंदर चर्चा में है। आपने देखा होगा एआई समिट के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, और वो प्रदर्शन था, उन्होंने एआई के मंच पर, जो एआई समिट का मंच था, उस मंच पर जाकर के उन्होंने टी शर्ट उतार करके बनियान पहनी हुई थी। इसलिए अर्धनग्न तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कह देंगे कि अंग प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के यूथ के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार करके प्रदर्शन किया था। एक बड़ी बात थी कि उन टी शर्ट पर मोदी जी की फोटो भी थी और लिखा हुआ था कि सरेंडर वाली, जो उनकी राहुल गांधी जो कहा करते हैं, कुछ वही अंदाज उस टी शर्ट को दिया गया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के अंदर कार्रवाई क्या हुई ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही एक बात और हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक सामाजिक कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम कह लें, सरकारी कार्यक्रम कह लें। राजनीतिक इसलिए कि वहां पर चुनाव है अभी 2027 में, सामाजिक इसलिए कि जहां प्रधानमंत्री पहुंच जाए और समाज के लोग हो जाए, वो सामाजिक तो हो ही गया, और सरकारी कार्यक्रम था क्योंकि रैपिड मेट्रो का उद्घाटन था। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए कहा था, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, आज कांग्रेस राहुल गांधी की है, आज कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा की है, मल्लिकार्जुन खड़गे की है, पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है अभी। अब तो कहा था कि कांग्रेस के बारे में हम पहले ही जानते थे कि यह नंगी है, और नंगा होने की क्या जरूरत थी। सुनिए क्या अंदाज था प्रधानमंत्री का। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो,
फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह शर्म का विषय है, यह शर्म का विषय है, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। और उसका जवाब राहुल गांधी ने दे दिया था कल देर शाम को। उस जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि शर्म का विषय आखिर है क्या क्या। आप सुनिए इस अंदाज को, राहुल गांधी को भी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि शर्म का विषय ये है कि एप्स्टाइन फाइल्स में भारत सरकार के मंत्रियों का नाम आ रहा है। वो तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर भी आक्षेप लगा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भी नाम आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शर्म का विषय ये है कि हमारे डेटा के मामले में हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। शर्म का विषय ये है कि हम जो ट्रेड डील कर रहे हैं उसके अंदर किसानों के हित जो है उनका रक्षण नहीं हो रहा, उनका भक्षण हो रहा है। ये सब कुछ राहुल गांधी ने कहा, आपने सुन लिया इस बात को। और इसका जवाब दिया देश के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और वहां उन्होंने कहा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि यह शर्म का विषय है, तो राहुल गांधी के उस के जवाब में किरण रिजिजू ने जो ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, भारत को किस बात पर शर्म आनी चाहिए या किस बात पर शर्म आती है, ये विषय कुछ अलग हैं। कह रहे थे कि शर्म तब आती है राहुल गांधी जी जब आप विदेशी धरती से भारत को बदनाम करते हो। शर्म तब आती है जब आप भारत को मृत अर्थव्यवस्था बताते हो। शर्म तब आती है जब आप कहते हो कि भारतीय लोकतंत्र मर चुका है। और शर्म तब आती है जब आप भारत विरोधी गिरोह के साथ काम करते हो। और अंत में 5वां पॉइंट लिखा है कि शर्म तब आती है जब आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। यह जवाब दिया किरण रिजिजू ने। हालांकि किरण रिजिजू की इन बातों का, उनका जो अगर तोड़ क्या है, किस अंदाज से कह रहे हैं वो, क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि भारत के कामों में किसी भी देश को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और हमें किसी के मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। खैर, बात थी शर्म की, तो प्रधानमंत्री ने कहा था मेरठ के मंच से कांग्रेस के शर्म और नंगे की, और जवाब दे दिया राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने जो जवाब दिया उस अंदाज में दिया जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया कि पुराने वाला राहुल गांधी नहीं है। ये जो राहुल गांधी है ये बड़ा हटके, अलग हटके जवाब देता है। और इस राहुल गांधी ने पिछले कम से कम 6-8 महीने से तो साबित कर दिया। आप देखें तो लोकसभा सत्र के दौरान जो स्थिति थी, भले ही आप उसे किसी अंदाज में ले लें, लेकिन इतना जरूर था कि राहुल गांधी ने
और राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा रखा था। और अब आपसे बात कर रहे हैं उस घटनाक्रम की जो एआई समिट के दौरान हुआ था। उस दौरान जो प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन किया था यूथ कांग्रेस कितने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया था। उस मामले के अंदर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चिप को हिरासत में लिया गया पहले, फिर उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उनको अदालत में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेजा है कांग्रेस के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। विषय क्या है? विषय है कि उन्होंने प्रदर्शन किया था। ऐसा भी पहली बार ही लगता है कि हो रहा होगा जब, हालांकि दिल्ली पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड दिया है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जब कभी इस प्रकार के प्रदर्शन के मामलों में नेताओं को गिरफ्तार करके और उसको रिमांड पर लिया जाए, 4-4, 5-5, 6-6 दिन के रिमांड पुलिस मांगे और रिमांड पर लिया जाए। रिमांड पर अब दिल्ली पुलिस जो है वो कौन सी पूछताछ करेगी वो सामने आएगा, तथ्य सामने आएंगे कि आखिर पुलिस क्या पूछताछ करना चाह रही थी। लेकिन इसका जवाब राहुल गांधी ने साथ साथ फिर दे दिया। राहुल गांधी ने एक तो यूथ कांग्रेस के सम्मेलन को, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधन के दौरान क्या बोले आप सुन लीजिए इस बात को। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बब्बर शेर हैं और बब्बर शेर किसी से डरते नहीं हैं। और दूसरी बात और बोली है राहुल गांधी ने, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी सोशल मीडिया पोस्ट पर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। यह यूथ कांग्रेस के अपने बब्बर शेर पर उनको गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। आगे राहुल गांधी इस ट्वीट में लिखते हैं कि अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया था। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा और हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक्स पर। और इसके साथ साथ ही इसी अंदाज में राहुल गांधी बोल रहे थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में। मसलन एक प्रदर्शन को लेकर के पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम तो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के मुखिया कह लें, जिस पार्टी के संस्थापक जन्मदाता कह लें महात्मा गांधी, जिन्होंने अर्धनग्न रह करके ही अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। और इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने देश के उस मंच पर जिस पर तमाम विदेशी लोग भी थे, भारत की संप्रभुता की बात थी, वहां पर हमारी अस्मिता को तार तार कर दिया। आप क्या समझते हैं किसके लिए शर्म का विषय है? और जो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी वाकई बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, अंदाज बदले हुए हैं, अलग तेवर हैं, कितने सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।